हेलो दोस्त, गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर किरण सर आज फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं छाया, जिसको शैडो बोलते हैं। ध्यान दें, छाया क्या है। देखिए, छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन के पथ पर, गमन का मतलब होता है वो चलना। गमन का मतलब क्या होता है? चलना। चलना, ध्यान दीजिएगा। छाया क्या है तो क्या बोलना है? जब प्रकाश के गमन के पथ पर, पथ का मतलब होता है रास्ता। क्या चीज? रास्ता पर कोई अपारदर्शी वस्तु हो तो उसके पीछे काले रंग का क्षेत्र बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए छाया क्या है। कहना है जब प्रकाश के गमन के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु हो तो उसके पीछे एक काले रंग का क्षेत्र बनता है, उसे क्या कहते हैं? छाया। अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है। जिससे प्रकाश आर पार नहीं करता है वो कौची कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है या वस्तु कहिएगा, है ना। तो छाया क्या समझिए कि जब प्रकाश के गमन के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु हो तो उसके पीछे काले रंग का क्षेत्र बनता है, उसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अब बात समझिए, जैसे हम पे लाइट पड़ रहा है ना, यहाँ से बल्ब से प्रकाश हमारे पर आ रहा है, तो हमारे पीछे देखिए काले रंग का क्षेत्र बन रहा है। देखिए तो है कि नहीं है? काले रंग की क्षेत्र बना कि नहीं बन रहा है? वही क्या है? परछाई है। छाया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परछाई बोलते हैं। जैसे हम पेन लिए, देखिए पेन लिए हैं तो हमारा परछाई दिखाई नहीं दिखा। देखिए हाथ का एक परछाई बन रहा है और पेन का एक परछाई है कि नहीं? देखिए पेन का परछाई है कि नहीं है? तो यही क्या है? छाया है। जब प्रकाश पड़ रहा है हमारे हाथ पर, तो जब हाथ पड़ रहा था, हाथ क्या चीज काम कर रहा है? अपारदर्शी वस्तु काम कर रहा है। और इसके पीछे एक आपको काले रंग का क्षेत्र बन रहा है। यही क्या चीज है? छाया है। तो छाया समझ में आ गया कि जब प्रकाश के गमन के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु हो तो उसके पीछे काले रंग का क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। उसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, है ना। आपको दिखाई दे रहा है मेरा परछाई, है ना। देखिए हमारा परछाई है कि नहीं है? तो यही क्या है? छाया है। कैसा रंग का होता है? काला रंग का होता है। तो छाया समझ में आ गया ना कि आप किसे कहते हैं? ये पेन, देखिए पेन है, पेन के आपके परछाई दिखाई दे रहा है। मान लो हम बुक लिए, देखिए बुक लिए और बुक है, बुक के पीछे देखना है तो देखिए बुक के पीछे काला रंग का क्षेत्र बनेगा। देखिए नीचे वहां देखिए है, बना कि नहीं बना? है ना। यही कौची है? छाया है। देखिए जब इस पर प्रकाश पड़ रहा है तो ये जो किताब है कॉपी है, ये कियाची काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है आपको अपारदर्शी वस्तु काम कर रहा है। और इसके पीछे देखिए एक काले रंग का क्षेत्र बन रहा है, वही कौची है? छाया। तो छाया समझ में आ गया कि जब प्रकाश के गमन के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु हो तो उसके पीछे काले रंग का क्षेत्र बनता है, उसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, है ना। चलिए आगे समझते हैं। आगे है प्रकाश का परावर्तन, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब ही होता लौटना। परावर्तन का मतलब ही होता लौटना, है ना। अगर आपसे पूछें कि बताइए ये बोर्ड दिखाई दे रहा है बाबू, तो हाँ सर ये आप जो बोर्ड है वो दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? बल्ब से लाइट आप यहाँ बोर्ड पर पड़ रहा है, कहाँ गया ना? बल्ब से निकलकर लाइट कहां पड़ रहा है? बोर्ड पर। अब बोर्ड क्या कर रहा है? लौटा रहा है, और लौटा के हमारे आंख पर पहुंचा रहा है, तब हम देख रहे हैं। तब क्या कर हम देख रहे हैं, है ना। आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल से आपका लाइट कहां पड़ता होगा? आंख में, और आंख आपको परावर्तन करता होगा, लौटाता होगा, तो है ना। ध्यान दो, है ना। यहां से देखते हैं प्रकाश, है ना, वहां से निकलकर कहां पड़ता है? आंख पर पड़ता है, समझिए, है ना। तो जब भी आप मोबाइल देख रहे हैं, बस समझिए, तब मोबाइल से प्रकाश को रिफ्लेक्शन होकर कहां पड़ रहा है? आपको आंख पर पड़ रहा है ना। और तब आप देख सकते हैं। तो ये ध्यान देना कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना। परावर्तन के मतलब लौट जाना। तो ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे यहां से लाइट जल रहा है, मान लो कि लाइट है, लाइट का काम कर रहा है मार्कर, है नहीं, मार्कर क्या जी काम कर रहा है? लाइट का काम कर रहा है। तो यहां से जब प्रकाश निकलेगा तो कहां टकराएगा?
हमारी बोर्ड से टकराएगा, है ना। और ये जो बोर्ड से टकराए तो बोर्ड क्या चीज काम करेगा, परावर्तक सतह से काम करेगा। क्या चीज, परावर्तक सतह से काम करेगा और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है, अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन याद हो गया कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है ना। जब तक लौटेगा नहीं, जब तक हम देख नहीं सकते हैं, जब तक प्रकाश लौटेगा नहीं, जब तक देख नहीं सकते हैं। अगर किसी वस्तु देखना है तो निश्चित है कि परावर्तन होना जरूरी है। आप कभी अंधेरा में लाइट बारते हैं तो अंधेरा में लाइट बारते हैं तो देखते हैं कि आगे तक नहीं दिखाई देता, अंधेरा ही अंधेरा है, तो समझना कि किसी से टकरा नहीं रहा है। अगर मान लो कि लाइट जलाएं और लाइट जलाने के बाद में अंधेरा है, अगर देखें कि आगे किसी पेड़ से टकरा गया तो जब पेड़ आपको अपारदर्शी काम करा तो टकरा, तो पेड़ से टकरा कर आपके आंख पड़ रहा है तो आप देखकर बता रहे हैं कि वहां पर क्या है, पेड़ है ना। किसी चीज का पेड़ है, वहां पेड़ है। अगर वही पेड़ से न टकराता तो आप देख सकते थे, नहीं देख सकते थे। तो अगर मान लो कि यहां से लाइट वाला पेड़ अपने में प्रकाश को अवशोषित कर लेता तो हम देख सकते कि पेड़ है, नहीं, क्योंकि वो लौटाया नहीं। अगर लौटाता तो हम जानते कि हाँ वहां पर कुछ पदार्थ है। तो यही क्या है, परावर्तन है। क्या है, परावर्तन है। मान लो कि अगर बोर्ड रहता है ना, बोर्ड है, अगर यहाँ पर लाइट देना है, अब बोर्ड अवशोषित कर लेता प्रकाश को, ये आप परावर्तन करवे नहीं करता, लौटाता है ये नहीं, तो क्या हम बोर्ड को देख सकते थे, नहीं देख सकते हैं। तब परावर्तन का मतलब ही होता है लौटाना। तो ध्यान रखना, जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। आप इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, है ना। प्रकाश का परिवर्तन के प्रकार के दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है नियमित और दूसरा का नाम है अनियमित। पहला क्या चीज है, नियमित, और दूसरा अनियमित। नियमित कहता है कि जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह से होती है, चिकनी और चमकीली सतह से होती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और दूसरा है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन कहता है कि ध्यान दीजिएगा, जब परावर्तन रूखी और चमकीली सतह से होती है, कैसा, रूखी और चमकीली सतह से होती है, उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नियमित, है ना, नियमित, और दूसरा क्या है, अनियमित। प्रकाश का परिवर्तन के प्रकार के बाबू, दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है नियमित, जब परावर्तन चिकनी और चमकीली सतह से होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, है ना। यहाँ से देखिए ये पूरी तरह से प्लेन है ना, एकदम चिकना है। यहाँ से प्रकाश यहाँ से लौट गया, यहाँ से आया, यहाँ से लौट गया, इधर से आया, इधर से निकल गया, तो ये आपका नियमित परावर्तन है। और एक देखिए अनियमित, जब प्रकाश रूखी और चमकीली सतह से होता है ना, रूखी और चमकीली सतह से होगा उससे अनियमित परावर्तन कहते हैं, है ना। इस तरह का रहेगा परावर्तन, है ना, ऊंच नीचे रहेगा, रूखा रहेगा, तो इसमें जो परावर्तन हो नियमित रूप से नहीं होगा, है ना, नियमित रूप से नहीं होगा, नियमित रूप से नहीं होगा। जैसे समझिए, जैसे आप मान लो कि, है ना, अगर यही लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आपको क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, अगर फील्ड पूरा प्लेन है, पूरा प्लेन एकदम समतल है, तो वहां पर अगर कोई भी बैट्समैन अगर बल को हिट करता मारता है तो आप अगर यहां पर हैं तो आराम से आपके पास चलेगा बल। तो ये समझिएगा कि नियमित है। और वही अगर ऐसा फील्ड मिल जाए जिसमें पूरी तरह से रुखड़ा है, अगर बैट्समैन अगर गेंद को मार रहा है तो ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, तो अगर यहां पर लग रहा है कि यहां आ रहा है, फिर वहां से गहरा छटा कर उन्हें भागे,
है ना। अब वहां जो खड़ा है वो देख रहा है कि हमारा सामने आ रहा है, और वहां पर जैसे ऊंचा मिला तो ऊंचा मिला तो वहां से ऊपर पार हो गया। तो नियमित क्या नियमित है, तो ये अनियमित है। तो उसी तरह प्रकाश भी होता है। तो प्रकाश के परिवर्तन में दो प्रकार के होता है, एक नियमित और दूसरा नियमित। एक पूरी तरह से चिकनी और चमकीली होता है, पूरा चिकना होता है, एकदम समतल होता है, और दूसरा होता है जो रुखड़ा होता है ना। तो उसी तरह से ध्यान देना है, जिस तरह आप क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, तो उसमें समतल होता है एकदम खड़ा, तो वहीं पर बॉल, है ना, बॉल आ जा रहा है। और दूसरा है कि रुखड़ा पूरा है, तो अगर बॉल आया तो हाथ से निकल कर एने भागे छटक गया, चाहे एने हो गया, तो एक क्या चीज होता है, अनियमित होता है, ठीक ना। तो ध्यान देना, प्रकाश के परिवर्तन के प्रकार के बाबू दो प्रकार के, एक होता है नियमित और दूसरा अनियमित। जब प्रकाश चिकनी और चमकीली सतह से होती है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और जब परावर्तन रूखड़ी और चमकीली सतह से होता है उसे क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।